नमस्कार साथियों, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का। साथियों, जिला दर्शन की सीरीज में आज इस जिले के बारे में चर्चा करेंगे। साथियों, वो आपके सामने है अलवर जिला। यानी कि आज जो एग्ज़ाम की दृष्टि से जो इम्पोर्टेंट अलवर की बातें हैं, आइए जानते हैं अलवर की अति महत्वपूर्ण बातें। देखिए, सबसे पहले आपके सामने अलवर जिला, तो सबसे पहले चर्चा करेंगे अलवर जिले के क्या क्या होते हैं आपके उपनाम। एक तो अलवर को कहा जाता है आपके राजस्थान का सिंह द्वार या सिंह द्वार जिसे आप बोलते हैं। एक इसे कहा जाता है पूर्वी राजस्थान का कश्मीर। इसी अलवर को कहा जाता है राजस्थान का स्कॉटलैंड, और यही है आपके सालो प्रदेश। चार उपनाम हैं अलवर के: राजस्थान का सिंह द्वार, पूर्वी राजस्थान का कश्मीर, राजस्थान का स्कॉटलैंड और याद रखिएगा सालो प्रदेश। ये जो अलवर जिला है यह आपके राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी कि एनसीआर में शामिल है। दूसरा जिला और भी शामिल है जिसका नाम है भरतपुर, और धौलपुर की बातें चल रही है। तो ये दो खास बातें। अगली बात है कि अलवर जिले में कौन कौन से किले हैं और उन किलों से संबंधित बातें क्या है, बस उतनी याद रखनी है। एक तो याद रखिएगा अलवर के अंदर आपके किला है जिसका नाम है बाला किला। ये जो बाला किला है इसका निर्माण किसने करवाया था, तो याद रखिएगा अलुग राय ने। एक और किला है जिसका नाम है कांकनवाड़ी का किला, और याद रखिएगा इसी किले के अंदर औरंगजेब के भाई दारा सिका को कैद किया गया था। एक होता है अलवर के अंदर भानगढ़ किला जिसे कहा जाता है भूतों का गढ़, और अलवर के अंदर एक और है अजबगढ़ किला। तो अलवर के अंदर चार किले हैं: बाला किला, कांकनवाड़ी का किला, भानगढ़ किला और अजबगढ़ किला। और इन किले से संबंधित केवल इतनी ही बातें एग्जाम में आती है। एक अलवर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी कि एनसीआर में शामिल है। चार इनके उपनाम। ये हुई अलवर की प्रारंभिक बातें। और बातें कौन सी है देखिए। इसके अलावा अलवर के अंदर एक स्थान है भिवाड़ी जिसे कहा जाता है राजस्थान का नवीन मैनचेस्टर। और इसके अलावा ये जो भिवाड़ी है, याद रखिएगा नोटों की शाही बनाने का कारखाना कहाँ पर है, तो भिवाड़ी अलवर में। एक अलवर का स्थान है निमराना जिसे कहा जाता है जापानी जोन यानी कि जापानी पार्क। यहाँ पर क्या क्या स्थापित है, यहाँ पर एक तो याद रखिएगा निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क है, क्योंकि वैसे आप जानते हैं कि निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क हमारे राजस्थान में तीन हैं: सीतापुरा जयपुर, बोरानाडा जोधपुर और निमराना अलवर। और इसके अलावा सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय औद्योगिक इकाइयां यदि कहीं पर स्थापित है तो वो है आपके निमराना अलवर। क्लियर। एक स्थान है खुशखेड़ा, चाहे खुशखेड़ा है चाहे टपूकड़ा है, ये दोनों स्थान अलवर में है। ये जो खुशखेड़ा है यहाँ पर याद रखिएगा ऑटोमोबाइल पार्क हैं, जबकि होंडा सिटी पार्क भी किधर है, याद रखिएगा खुशखेड़ा में। अलवर के अंदर जो टपूकड़ा है वहां पर आपके होंडा की स्कूटी बनती है। नेक्स्ट अगली बातें हैं, अलवर का एक और स्थान है कहरानी। यहां पर क्या स्थापित है, तो याद रखिएगा सेंट गोबन ग्लास फैक्ट्री स्थापित है। किसकी फैक्ट्री है, ग्लास यानी कि कांच का कारखाना है। यहाँ पर अलवर के अंदर एक स्थान है कहरानी। ये साथियों अलवर का एक स्थान है झेरोली या जिसे बोलते हैं झरोली। ये राज्य का पहला खेल गांव है जो राष्ट्रीय स्तर का है। इसके अंदर अलवर जिले में आपके दो अभ्यारण्य हैं। एक है सरिस्का अभ्यारण्य जो किसके लिए प्रसिद्ध है, हरे कबूतरों के लिए, यानी कि इसे बोलते हैं हरियल कबूतर। एक और अभ्यारण्य है सरिस्का ए अभ्यारण्य जिसे बोलते हैं राज्य का सबसे छोटा अभ्यारण्य। इसके अलावा आप जानते ही हैं सरिस्का अभ्यारण्य है तो यहाँ पर राज्य की दूसरी बाघ परियोजना यानी कि टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई थी। और अलवर जिले का शुभंकर कौन सा है, याद रखिएगा सांबर। कौन सा है, सांबर। नेक्स्ट अगली बात है साथियों, अलवर के अंदर दो संत हुए हैं, एक तो संत लालदास जी और एक संत चरणदास जी। याद रखिएगा इन दोनों के जो उपदेश हैं वो आपकी कौन सी भाषा में है, कौन सी बोली में है, याद रखिएगा मेवाती में, क्योंकि मेवाती बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है, अलवर के अंदर। तो संत लालदास जी जो हैं इनका जन्म तो हुआ है आपके, याद रखिएगा धौली दूब क्षेत्र अलवर के अंदर, और इनकी जो समाधि है वो भी अलवर जिले के अंदर एक गांव है जिसका नाम क्या है, शेरपुर गांव। संत लालदास जी का जो संप्रदाय है वो है आपके लालदासी संप्रदाय, और लालदासी संप्रदाय की जो पीठ है वो है आपके नगला जहाज, याद रखिएगा।
ठीक है, कहाँ पर है? नगला जाज भरतपुर। संत जो चरणदास जी हैं, इनका जन्म हुआ है डेहरा गांव अलवर के अंदर। इनका जो संप्रदाय है वो है आपके चरणदासी संप्रदाय, और चरणदासी संप्रदाय की जो मुख्य पीठ है वो होती है आपके दिल्ली में। इसके अलावा इस चरणदासी संप्रदाय में 42 नियम हैं, और इसके अलावा 2 महिलाओं के नाम भी याद रखिएगा, सहजोबाई और एक नाम होता है दयाबाई। इनका संबंध भी किससे है? चरणदासी संप्रदाय यानी कि जो संत चरणदास जी हैं, इनकी 2 शिष्या थी, सहजोबाई और दयाबाई। इसके अलावा अलवर जो है वो भरथरी की तपोस्थली रही है। भरथरी की जो तपोस्थली है वो है सरिस्का में, जिसे बोला जाता है कन फटे नाथों का तीर्थ स्थल, याद रखिएगा भरथरी। नेक्स्ट, अगली बातें हैं कि अलवर के अंदर एक झील है जिसका नाम है सिल्लीशेठ झील, जिसे बोला जाता है राजस्थान का नंदन कानन। याद रखिएगा, आपको पूछा जाए राजस्थान की वह झील जो स्वर्णिम त्रिकोण पर स्थित है, तो भी याद रखिएगा कौन सी है? सिल्लीशेठ झील। अलवर के अंदर एक विश्वविद्यालय है जिसका नाम है जल विश्वविद्यालय। कौन सा है? जल विश्वविद्यालय। इसके अलावा अलवर के कुछ मंदिर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे पांडुपोड़, याद रखिएगा हनुमान जी का मंदिर। एक है आपके नीलकंठ महादेव मंदिर, वहीं पर नाचते हुए गणेश जी का मंदिर, वहीं पर धौलागढ़ देवी का मंदिर अलवर के अंदर। एक है आपके जिलानी माता बेहरोड में, जिलानी माता का मंदिर आपके कहाँ पर है? बेहरोड के अंदर। और एक अलवर के अंदर माता जी है जिनका नाम है नारायणी माता। इनका जो मंदिर है वो बरवा डूंगरी राजगढ़ तहसील अलवर के अंदर है, और ये जो नारायणी माता है नई समाज की कुल देवी है। एक अलवर के अंदर स्थान है तिजारा, जहाँ पर चंद्र प्रभु जैन मंदिर स्थापित है, और ये जो तिजारा है याद रखिएगा 1933 के अंदर सांप्रदायिक दंगों के लिए जाना गया था। किसके लिए? सांप्रदायिक दंगे हुए थे तिजारा अलवर में। इसके अलावा यहाँ पर मुंशी महारानी की छतरी है जिसे 80 खम्भों की छतरी कहा जाता है। एक आपके बख्तावर सिंह की छतरी अलवर में भी है, और एक आपके जोधपुर में बनी हुई है। एक है आपके नेड़ा की छतरियाँ, याद रखिए। तो नेड़ा की छतरियाँ, बख्तावर सिंह की छतरी और मुंशी महारानी की छतरी, जिसे 80 खम्भों की छतरी कहा जाता है, किस जिले में है? याद रखिएगा अलवर में। नेक्स्ट, आगे एक अलवर शैली है जिसका स्वर्णकाल है विनय सिंह के समय का, और अलवर शैली के अंदर जो प्रमुख चित्र बने हैं वो है आपके योगासन, गणिकाओं मतलब वेश्याओं के, और बॉर्डर चित्रण बने हुए हैं। इनके जो चित्रकार हैं वो है गुलाम अली, बलदेव, नंदराम और सहदेव। यानी कि अलवर जिले में कौन सी शैली है? अलवर शैली, याद रखिएगा थोड़ा सा आप, ठीक है। विनय सिंह के समय योगासन, गणिकाएं, बॉर्डर चित्रण, गुलाम अली, बलदेव, नंदराम और याद रखिएगा सहदेव। इसके अलावा ये जो अलवर जिला है यहाँ पर जंगली सुअर से संबंधित एक आंदोलन हुआ था, इसीलिए जयसिंह ने आगे चलकर जंगली सुअरों को मारने का आदेश दिया, इसीलिए किसानों ने आंदोलन समाप्त कर दिया था। अलवर जिले के कुछ मुख्य व्यक्तित्व हैं, उनके बारे में भी खास बातें याद रखिए। एक होते हैं आपके पंडित जुगल किशोर चतुर्वेदी, जिन्हें राजस्थान का नेहरू या दूसरा नेहरू कहा जाता है, याद रखिए। एक होते हैं आपके राव राजेंद्र सिंह, जिन्हें जोहड़ वाले बाबा के नाम से जाना जाता है। और एक होते हैं आपके सौरभ शेखावत, जिन्हें कहा जाता है एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम राजस्थानी। 3 व्यक्तित्व एक बड़े खास हैं, जुगल किशोर चतुर्वेदी, राजेंद्र सिंह और सौरभ शेखावत। नेक्स्ट, और एक आज आपका क्वेश्चन कि निमोचना हत्याकांड जो अलवर में हुआ, आपको बताना है ये कब हुआ था। तो साथियों, अलवर जिले से संबंधित जितनी भी बातें थी वो हमारी हो गई है। आपके एग्जाम को देखते हुए केवल वही बातें जो आपके एग्जाम में काम आए। फिर मिलेंगे अगले किसी और जिला दर्शन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।